नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की बेहतरीन कंपनी। मंडे का इंतजार सभी को था। बोर्ड मीटिंग यहां पर अप्रूव्ड है 19 जून को। क्या होने वाला है बोर्ड मीटिंग में? दो बड़ी खबरें बोर्ड मीटिंग से पहले आ गई हैं, उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। साथ में बात करेंगे इस हफ्ते की रणनीति की। क्या इस हफ्ते आपका स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर हो सकती है गिरावट किसी तरह की? आईडीबीआई से लेकर के भी यहाँ पर एक बड़ी शेयर होल्डिंग का खुलासा हुआ है कि आईडीबीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को इस कंपनी में बढ़ाया है, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की। देखिए स्टॉक अभी भी अच्छा ट्रेड करा है। 338 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे और 15% के आस 15 रुपए के आसपास ये स्टॉक आपका पहुंच चुका है ऑलरेडी। 15.75 का एक रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे टारगेट्स की इस हफ्ते की, वहीं पर मैं आपको इस रेजिस्टेंस के बारे में और ज्यादा बताऊंगा। सबसे पहले हम बोर्ड मीटिंग के बारे में ध्यान देते हैं कि बोर्ड मीटिंग कहां पर है। अब देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंस हो चुका था 16 जून को है कि 19 जून को आपकी बोर्ड मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। दो रीजन को लेकर के बोर्ड मीटिंग यहाँ पर हो रही है। दो डिसीजन यहाँ पर फाइनली आ सकते हैं। पहला है फंड रेजिंग को लेकर के। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि फंड रेज को लेकर के कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे ट्राई कर रही है और $350 मिलियन के आसपास ये ड्यूश बैंक से बातचीत में भी है। वो न्यूज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आगे चल के। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फंड रेजिंग को लेकर के पहला डिसीजन यहाँ ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आप देखें कि डेट में है और ऑलरेडी जो इनका प्रोजेक्ट है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है इनके, उसको चलाने के लिए इनके पास पैसा बहुत कम पड़ रहा है। कॉस्ट कटिंग को लेकर के सुजलॉन काम जरूर कर रही है, बट कॉस्ट कटिंग में जो दूसरा फैसला आना है वो यही है, क्योंकि ग्लोबली काम करते हैं। आपको अगर बहुत लंबे निवेशक नहीं हो इस स्टॉक में तो आपको पता होगा कि एक बार सुजलॉन जब बढ़ी थी, ऊपर की ओर निकली थी पहले, तो इन लोगों ने इंडिया का जो बिजनेस था इनका पूरा का पूरा उसको ठप कर दिया था। यानी ग्लोबल जाने के बारे में सोच रहे थे, जिसकी वजह से ये यूरोप में शिफ्ट हो गए थे। और यूरोप में शिफ्टिंग के बाद इनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि वहां एक्सपेंशन नहीं कर पाए ठीक से और वापस इनको इंडिया वापस आना पड़ा। उस टाइम से लेकर के अभी तक अगर आप देखें तो स्टॉक में ₹2 से लेकर के ₹15 तक की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। वही चीज अब दोबारा ये कर रहे हैं, दोबारा से अपनी जो एक्सपेंशन है, अपना जो काम है, उसको बहुत कंस्ट्रक्टिव रख रहे हैं कि इंडिया में ही रखा जाए। साथ में ही कॉस्ट को कट करने के लिए एक ही स्टेट में ये बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं गुजरात में, जिसकी खबर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि सोलर पार्क का इन्हें एक बड़ा ऑर्डर भी मिला हुआ है इस समय पर। और वही रीजन है कि इनको कॉस्ट को लेकर के भी अपना फैसला लेना है। तो इस हफ्ते में दो फैसले बड़े आने हैं। पहला जो फंड रेजिंग को लेकर के और दूसरा कॉस्ट कटिंग को लेकर के। तो दोनों ही फैसले कल आ सकते हैं, इसलिए वेट कीजिए कल का। और कल थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो दूसरी खबर है कि आईडीबीआई ने इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर फाइनलाइज हुए पिछले वीकेंड्स को, और उसके बाद इन्होंने वो पब्लिश भी किए। तांती ट्रस्ट आप देखेंगे तो तांती ट्रस्ट को 1000 शेयर्स यहां पर गिफ्ट के तौर पे गए थे उका भाई बहन की तरफ से। उसके बाद अगर आप देखें तो तांती ट्रस्ट यहाँ पे काफी अच्छा होल्डिंग रख रहा है, 5.6% प्रमोटर के तौर पे इस कंपनी में। तांती ट्रस्ट की अगर आप बात करें तो इनका ब्राइटकॉम में भी बड़ी शेयर होल्डिंग है, 1% के करीब की शेयर होल्डिंग तांती ट्रस्ट उसमें भी होल्ड करता है, जो छोटी कंपनी है, पर उसके बावजूद भी तांती ट्रस्ट, तांती होल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं लोग, जैसे मैंने अभी बताया आपको। आईडीबीआई की जहां तक बात है, आप देखिए आईडीबीआई ने 1.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में होल्ड करते हैं। ओवरऑल अगर आप आईडीबीआई की बात करें तो 1.2 से बढ़ा करके इन्होंने 1.5% के करीब में कर दिया है। अभी के लिए अगर आप बात करो, मार्च क्वार्टर में शेयर होल्डिंग में चेंजेस आए थे, वो फाइलिंग अब हुई है जाकर के, तो 1.5% की शेयर होल्डिंग आईडीबीआई की हो गई है 1.2% से बढ़ा करके। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डीआईआई अपनी शेयर होल्डिंग को इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। रीजन वही है कि लगातार रिन्यूएबल्स में ग्रोथ है, लगातार ग्रीन एनर्जी में ग्रोथ है, और इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो एक महीने में 80% के आसपास की ग्रोथ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। और डिलीवरी पैटर्न में भी अगर आप देखें तो काफी अच्छे चेंजेस है, 30% के करीब की डिलीवरी भी इस स्टॉक में लगातार हो रही है। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में स्टॉक आपको और तेजी में भागता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल यहाँ खरीदारी तो करनी ही है। और जो दो खबरें मैंने आपको बताई कि आईडीबीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, और दूसरी खबर है कि जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है इन पर नजर आपको रखनी चाहिए। कल बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग को लेकर के बड़ा फैसला आ सकता है, तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। अब जो तीसरी खबर है हमारे सामने, अब इस खबर को देखिए। सुजलॉन इज इन टॉक्स विद ड्यूश बैंक टू रेज $350 मिलियन। सुजलॉन जो है वो ऑलरेडी बातचीत में है ड्यूश बैंक से कि $350 मिलियन यहाँ पर रेज किए जाएं। सेम वही कॉस्ट कटिंग को लेकर के और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं इनके, उसको फंड करने के लिए ये बातचीत चल रही है। 2000 करोड़ के आसपास के एनएसडी यहाँ पे ऑलरेडी रेज किए गए थे। ये एडिशन में है कि 2000 करोड़ तो ये रेज करेंगे ही करेंगे, बाकी साथ में $350 मिलियन के आसपास की जो फंड रेजिंग है वो भी ये लोग बहुत ही जल्द करते हुए दिखाई देंगे ड्यूश बैंक से। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी की जो कंपनी है हमारी सुजलॉन, ये लगातार अपने आप को स्ट्राइव कर रही है, लगातार स्ट्रगल कर रही है, ताकि ये अच्छे से अच्छा जो रिजल्ट है वो इन्वेस्टर्स को दे सके। बिल्कुल ही अच्छा समय आपके लिए खरीदारी करने का और लंबे जाने का। इस स्टॉक में आपको बहुत अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। एनएसडीज आर बीइंग सोल्ड थ्रू इट्स सब्सिडरी सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज। द कंपनी इज इन टॉक विद जेपी मॉर्गन रिगार्डिंग द एनएसडी फंड रेजिंग।
जेपी मॉर्गन के साथ भी बातचीत इनकी जारी है ताकि ये एनएसडी के थ्रू यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के थ्रू ये लोग फंड रेज कर सके। 2000 करोड़ की फंड रेजिंग यहाँ पर आ रही है। 7.5 में $350 मिलियन की फंड रेजिंग दोबारा होगी। इस हफ्ते में ये दोनों ही चीजें फाइनलाइज हो सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहना है आपको और स्टॉक पर रखनी है नजर। चार्ट की बात करें, देखिए चार्ट आपके बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे 15.75 के करीब का जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है उसको फोकस में रख के चलना है आपको। 15.75 का रेजिस्टेंस काफी हाई है, क्योंकि पहले भी स्टॉक आप देखेंगे तो यहाँ से टच करके वापस नीचे की ओर आया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस्ड रह के चलना है इस वीक में। इस वीक में थोड़ी सी वोलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 3 बड़े डिसीजन इस हफ्ते में आने वाले हैं। तो गिरावट को लेकर के बिल्कुल भी सतर्क रहना है, गिरावट यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इसको लेकर के बहुत ही कॉशियस रहना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गिरावट होगी या बहुत ज्यादा तेजी आएगी, बट हाँ एक वोलेटाइल मार्केट आपका इस हफ्ते सुजलॉन के लिए कम से कम बना रहेगा। तो ऐसे में आपको ना तो बहुत ज्यादा खरीदारी करनी हो, ना ही बिकवाली के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ओवरऑल स्टेबल रखिए, होल्ड कीजिए। तीनों ही खबरें, चाहे वो फंड रेजिंग को लेकर के हो, चाहे वो कॉस्ट कटिंग को लेकर के हो, पहले फाइनलाइज होने दीजिए। जब तक ये फाइनलाइज नहीं होती है तब तक के लिए कम से कम आपको उसमें बड़े चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में सुजलॉन को लेकर के नहीं करने हैं, ठीक है। ओवरऑल मेरी होल्ड की रेटिंग यहाँ पर रहेगी। फ्रेश बाइंग करना है तो भी होल्ड कीजिए, अभी वेट कीजिए। और अगर आपको बेचना है, निकलना है इस स्टॉक से, तो अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया है, आप थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग बेच सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना पैसा बना सकते हैं। बाकी होल्ड कीजिए अपनी होल्डिंग्स को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।